बहुत अच्छा था सर। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। मैं वो प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ 3-4 साल से, बट अभी तक कुछ कर नहीं पाया। बट आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं आगे कुछ अच्छा सा मंथ ऑन मंथ बेसिस इम्प्रूवमेंट करूंगा और वंस अगेन मैं ये कर पाऊंगा सर, प्रॉफिट कर पाऊंगा। ओके, बाकी आपको कहीं कुछ दिक्कत? नहीं, एक्चुअली मेरा एक दो क्लास मिस हो गया है। 3 और 4 तारीख का क्लास जो था, बिकॉज इस साइक्लोन की वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाया ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड नेटवर्क प्रॉब्लम। वो नहीं कर पाया। बट ओके। है, बाकी तो प्रैक्टिस तो मैं कर ही रहा हूँ एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो आई होप कि आपके पास अभय जी जो डाउट था, क्योंकि आपने मेरे से बात भी किया था फोन पे ज्वाइन करने से पहले, एंड आपने राइट। शायद सीखा भी था कहीं से, तो वो सारी चीजें मैं दूर कर पाया हूँगा और यस सर, आपको एक यस सर। एक्सपीरियंस मिला होगा मेरी क्लासेस से। जरूर जरूर सर। ठीक है, थैंक यू अभय जी। ओके सर, ओके। अ, हेलो। सर अभी ये ठीक है? बिल्कुल मेरे लिए तो हाँ, मेरे लिए तो क्लास बहुत अच्छा रहा। और जो भी क्लास से सीखा मैं अ, मेरे काम में लगाऊंगा। सर ऑसम क्लास। अभी तक क्या था कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ तो केवल नंबर्स को देखता था कि बैलेंस शीट अच्छी आ रही है, रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं तो खरीद लो, आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है बिजनेस के। बट हाँ, हाँ। अब चीजें अलग दिखती है कि पता चलता है कि ट्रेड जो है वो बड़ा एल्गोरिथमिक होता है, सब चीजें सिस्टम के थ्रू होती हैं। तो जहां पर तो मैंने तो अपनी लाइफ में मतलब इस पूरी ट्रेडिंग में दो चीजें बना ली। चार्ट लाइन, चार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, बेस्ट है, और वॉल्यूम का ध्यान रखो। अगर ब्रेक हो गया अच्छा तो दौड़ पड़ो, ब्रेक नहीं हुआ तो बैठे रहो। ग्रेट। और तीसरी चीज सर कि बस सबसे पहली चीज की क्वांटिटी कम से शुरू करो। रेट आपके उसमें जाता है तो मतलब ताकि आप आगे तक उसको कैरी कर सको। अपनी एपेटाइट, अपनी मतलब भूख को इतना बढ़ा लो कि वहां तक आप झेल पाओ। अभी बिल्कुल। क्या होता था, क्वांटिटी बढ़ा लेते थे शुरुआत में, एक की थोड़ा सा रेट बढ़ा, होलरवा चीटें बढ़ा दो तो 5 कर दिए एक साथ, तो 6 हो रही, लेकिन वो 6 का लॉस तो बढ़ के 1 लाख पहुंच गया, 50,000 पहुंच गया। तो निगेटिव में फिर लगता था कि यार ये पेशेंस छूटते हैं। अब एक लॉट में तो क्या होता है कि छोड़ भी दो तो टेंशन नहीं होती कि हाँ यार ये हम पता है लॉजिक है कि नीचे आएगा तो फिर नीचे आएगा, समटाइम्स नथिंग टू वरी। तो उसमें आप ओके। लॉट ऐड कर सकते हैं। आज भी मैंने यही किया। मैं कॉल सेल की थी, लेकिन वो एकदम से बढ़ा तो मैंने वेट किया, जब वो एकदम बढ़ गया तो मैंने एक कॉल और ऐड कर दी उसमें, क्योंकि मुझे लग गया ये एकदम अपने एक्सट्रीम लेवल पर है। वो एकदम से डाउन आ गया तो दोनों का प्रॉफिट मिल गया। अगर वहां पे 5 कर देता तो अगली वाली में झेल ही नहीं पाता, छठी कॉल। तो ये होता कि बिल्कुल। यार और बुक करो और बाहर जाओ। तो द मेन थिंग ये थोड़ा सा बेटर है। तो आगे तो सरकारें करते हैं तब इसको पता चलेगा थोड़ा सा। बाकी आपकी जो कॉल्स हैं मतलब जो वीडियोस होते हैं उससे मुझे शेयर लिस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है। आप जो शेयर्स दे बताते हो शाम को 2-3, मैं अगले दिन रात में उसमें R&D कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ पे क्या एंट्री लेनी है, और उसी हिसाब से एंट्री सेल प्लस करता रहता हूँ। बिल्कुल, वो भी सही है। अभी तक ज्यादा चार्ट पता ही नहीं था चार्ट का, कि चार्ट से होता है काम। हम्म। बस ये लगता था कि छोटी छोटी इमारतें खड़ी हैं, कुछ है। बट सर उसके इट्स लिए वाज रियली ऑसम। बस। बट सर रियली ट्रेनिंग वाज ऑसम। बड़ी सिंपल सी ट्रेनिंग रही, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी सिंपल सी होगी कि कोई भी जना समझ सकता है। यही तो अगर खासियत। आपको मतलब इसमें से आप 2-3 चीजें भी अगर आप अच्छे से यूज कर लो, मतलब जैसे मैंने बेसिकली चार्ट लाइन वॉल्यूम तो यूज कर रहा हूँ, जो मेन अभी यूज कर रहा हूँ वो यही यूज कर रहा हूँ, मुझे इसी में प्रॉपर लग रहा है कि हाँ दैट इज ओके। अगर आप रेगुलर नहीं हो, पूरे टाइम स्टॉक मार्केट नहीं बैठते, दो चीजें देखते हो तो आपके लिए ठीक है। आपको फेक ब्रेकआउट पता चल गया और एक्चुअल ब्रेकआउट पता चल गया, बस कहानी खत्म। बिल्कुल। आपको तो जिस चीज पे आपको कमांड मिल रहा है ना, आप उसी पे वर्क कीजिए, लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। सर टोरेंट पावर में फेक ब्रेकआउट था, मतलब दैट वाज द बेस्ट एग्जांपल, मतलब इन माय होल करियर जब तक मैंने देखा तो मुझे पहली बार पता चला। इतना कॉन्फिडेंट सेल मैंने कभी नहीं किया था। हाँ दैट वाज वेरी ऑसम ऑसम। सर पहले ये लगता था कि इसमें एजुकेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन अब समझ में आता है जो मजदूर होता है ना जो ईंटें उठाता है, उसे भी हाँ। उठाने के लिए एजुकेशन चाहिए कि ईंटें उठाने कैसे हैं। बिल्कुल। कोई भी आदमी ऐसे नहीं उठा सकता 16-17 ईंटें, वो गिर जाएंगे तुरंत। मतलब उसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये तो फिर बहुत बड़ा बिजनेस है, प्रॉपर वो है, साइंस है।
तो इसलिए तो समझ एजुकेशन के बिना तो मैं इसमें जाना, मतलब फ्रेंकली अभी तक हम लोग कर रहे थे एजुकेशन के बिना। दैट वाज द सबसे बड़ी बेवकूफी होती है ना लाइफ की, वो थी कि बिना एजुकेशन के आप बस एंटर हो जाओ इसमें। अच्छा अंकित जी, मेरे पास 2 क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं। एक तो आप ही की तरफ से आया था, शायद मैं गलत हूँगा तो सॉरी उसके लिए। आपने भी शायद ज्वाइन किया था तो बोला था कि सर मुझे 1 हफ्ते मतलब मुझे ज्वाइन होना है। जैसे कई लोग क्या होता है ना कि बिलीव नहीं होता है, पता नहीं कहीं फेक हो, क्लास होगा नहीं होगा कुछ, क्योंकि इस टाइप के लोग काम कर चुके हैं, पैसा ले लेते हैं मार्केट में और काम नहीं कराते हैं। वेरी ट्रू सर, हाँ हाँ सर, होता है। तो आपके साथ भी शायद था, तो आपने भी बोला था, तो मैं तो एंट्री दे देता हूँ। अगर मैं देखता हूँ, मैं जानने की कोशिश करता हूँ और अगर मुझे लगता है कि बंदा रिजनेबल है और रियली में इस चीज से फियर कर रहा है तो मैं उसको एंट्री दे देता हूँ। लेकिन मैंने ऐसे कई लोग एंट्री नहीं भी दिया है जो इस टाइप के आए हैं, जो आपने मेरे से डिमांड किया था। तो और लेकिन एक आदमी के बात करने से पता चल जाता है। तो आपने जब बात की तो मुझे उस टाइप का फीलिंग आया कि ऐसा आप जेन्युइन हो और मुझे लग रहा है कि आपको एंट्री देना चाहिए, तो मैंने आपको एंट्री दे दी। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? एक तो वो जो फ्री में सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि क्लास फ्री में हो जाए, और दूसरे वो जो लोग डर रहे हैं कि मतलब पता नहीं क्लास होगा नहीं होगा, सीखूंगा क्या करूंगा, उनके लिए। सर देखिए, जो फ्री में सीखना चाहते हैं तो फ्रेंकली मैं बोलूँ, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में पढ़ाई होती है। आप जाओ और पढ़ो। गवर्नमेंट स्कूल और यूट्यूब, यूट्यूब में जाइए और पढ़िए। उसमें भी बच्चे पढ़ के खूब पढ़ा कमाई करते हैं, आईटी बनते हैं, सब बनते हैं। कुछ बच्चे प्राइवेट वाले शेरवुड वगैरह में जाते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाई करते हैं। तो आपको डिसाइड करना होगा कि मतलब आपको क्या चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल। थोड़ा पेमेंट तो है, और दूसरी बात अगर पेमेंट की प्रॉब्लम है, जैसे मुझे भी ट्रस्ट नहीं था, लग रहा था, क्योंकि लगता है सर हम लोग भी फोन पे हैं, वी डू नॉट नो एनीवन। तो ये कि बिल्कुल। आप खुल के बात करो ना, सामने वाले बंदे से खुल के बोलो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ट्रस्ट में प्रॉब्लम है, आप 2 क्लासेस दे दो, मैं आपको आधा बाद में बैठूंगा। तो शायद बोलने का नजरिया अलग होगा। हिंदी में वर्ड आता है सर, डू नॉट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ समबडी, ट्राई टू बिल्कुल। बी वेरी क्लियर। आप दूसरे को बेवकूफ मत बनो, क्लियर बोलो। आपको लगता है 12.5 आप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप उससे बोलो सर मैं 5 दे देता हूँ, 3 दिन क्लास अटेंड करके अगर ठीक लगी तो मैं 7.5 और दे दूंगा। तो शायद आप भी ना बोलो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आदमी सोचता है कि बस बोल दो देखते हैं। तो बेवकूफ मत बनाओ, सामने खुल के बात करो ना, नहीं ना हो रहा ना हो रहा, हाँ हो गया तो बहुत अच्छा है। यस, मैं तो मतलब मैं कभी-कभी इस चीज़ को देखता हूँ कि आखिर हम जैसे रिटेल ट्रेडर हैं, हम क्यों नहीं सीखना चाहते हैं? मेरे पास आप बिलीव नहीं करोगे ऐसे-ऐसे लोगों की कॉल आती है, जो मार्केट में 60-60 लाख, 70-70 लाख लॉस करके बैठे हैं। और वो आज ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप मुझे पर्सनल सपोर्ट दे दो, आपकी कॉल बहुत अच्छी है और आप मेरा लॉस रिकवर करा दो। सर फ्रेंकली बोलूं तो लॉस रिकवरी इज नॉट अ वर्ड। लॉस तो कुछ रिकवरी होती ही नहीं, आप प्रॉफिट अर्न करो, लॉस रिकवरी भूल जाओ। ट्राई टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। जब भी आपको एजुकेशन ले लो, उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू करो, पुराना भूल जाओ ना। पुराने रिकवरी के दिमाग में रहेंगे ना, तो साइकोलॉजिकली हम बाहर नहीं आ पाते। हमें लगता है कि लॉस हो गया, इतना ज्यादा डरे होते हैं। छोटी क्वांटिटी करो, आपको डर लगता है आप 8 शेयर करो। मैंने जिस दिन से क्लास शुरू हुई है, जितने भी थे, जितने भी आपके पैटर्न थे, सब थे, मैंने सब आजमाए। मैंने दिन भर में 50-50, 60-60 ट्रेडें की, 8 शेयर। रिलायंस का 1 शेयर से खरीदा, 1 शेयर बेचा, कोई बात नहीं, लॉस हो रहा, 10 रुपए 20 रुपए मैनेजेबल है। बिल्कुल, ब्रोकरेज हमें सी मेरी जीरो थी। हाँ, ब्रोकरेज जीरो करा ली थी मैंने, तो मेरा एकदम चार्ज नहीं पड़ा। और बड़े 1 शेयर किया। टाटा मोटर्स 1 शेयर सेल किया, 1 शेयर परचेस कर लिया। प्रैक्टिस हो गई थोड़ी सी। देखिए, आपने यहाँ पे एक डबल फी भी दिया है। आपने जो 1 शेयर बाय सेल किया है, वो भी आपकी एक फीस है, जिसको आपने पे किया सीखने के लिए। और मैं ये सजेस्ट सर वो करता तो हूँ और मैं ये सजेस्ट करता हूँ अंकित जी, कई लोग सोचते होंगे कि यार मेरा ब्रोकरेज लग जाएगा। मैं कहता हूँ देखिए, अगर आपको लर्निंग के लिए 2000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना है ना, कर दीजिए। लेकिन जिस दिन प्रैक्टिकल मार्केट में उतरिए, इस तैयारी के साथ उतरिए कि आपका M2M हमेशा प्लस में बना रहे और आप बढ़िया से प्रॉफिट बना। सर, लेकिन एक बड़ा 1 शेयर खरीदने बेचने पे कभी लॉस नहीं हुआ, हमेशा प्रॉफिट हुआ। क्योंकि उसमें 10-20 रुपए नीचे भी चला जाता था ना, तो डर नहीं लगता था। तो हम लोग उसी पोजीशन को नहीं काटते थे, स्टॉप लॉस का वेट करते थे पूरा। जितना नीचे जा रहा है कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस जो बड़ा वाला है वो हिट हो रहा तो हटाएंगे, वो हिट ही नहीं होता था, ऊपर आ जाता था। आप बताइए मोरल क्या है यहाँ पे? सीधा साधा कि अगर आप एक, सबसे बड़ी चीज है डर। और वो हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रेडिंग क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि उसकी वजह से हम लिटरली हम लोग इतने डरे हुए होते हैं अंदर से। वो होता है तो हार्ट बीट 100 पहुंच जाती है तुरंत। यस। अगर क्वांटिटी कम रहे तो टेंशन नहीं रहती, क्योंकि एब्जॉर्बेंट होना चाहिए ना, मतलब कि यार मैं 100 रुपए झेल सकता हूँ, तो मैं 90 का रिस्क लूंगा, ताकि मैं अगली ट्रेड में भी तो ले सकूँ ना फिर। इसीलिए ये जो मैंने बोला है ना आप लोगों को, कैश में काम करने के लिए और मल्टीपल स्टॉक में कम से कम 3-4 में एक साथ एंट्री ओपन करने के लिए, यही रीजन है। क्योंकि आप सीखने के बाद ना ऐसा नहीं होगा कि आपके 5 ट्रेड गलत चले जाए।
लेकिन हो सकता है कि आपका एक ट्रेड ऑन हो और एक गलत चला जाए एक दिन, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना थोड़ा सा लूज होगा। आदमी के पास एक फीलिंग आती है, यार मैंने सीखने के बाद भी मैं प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ, ये वाली फीलिंग आ सकती है। ये फीलिंग ना आए, इसके लिए जरूरी है कि हम कम से कम 3-4 ट्रेड ऑन रखें मार्केट में एट ए टाइम, ताकि हमारा एमटूएम डेली का प्रॉफिट में आए। सर मैंने और तो एवरेज बनाया कि 100 में से 33 आपकी कॉल अगर पॉजिटिव चली जाती है, टारगेट हिट हो जाते हैं 100 में से 33, तो आप प्रॉफिट में होते हो, लॉस में नहीं होते हो। 50% तो बहुत बड़ा हो गया, मैं 33% कह रहा हूँ। आप M2M जीरो, क्योंकि आपको 1:2 का रेशियो रहता है अप्रोक्सीमेटली सब में, तो सर 33% तो मतलब आपकी कॉल रही 100 में 33 शेयर तो जाते ही जाते हैं। एल्स मार्केट में कोई बड़ी न्यूज ना आ जाए, नहीं तो मोस्टली छोटा तो टारगेट देता ही देता है। चार्ट बहुत तेज चलता है सर, चार्ट मतलब पहले ही बता देता है कि मैं ये करने वाला हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम करो ना करो। गलत एंट्री वालों को भी चार्ट मौका देता है बोल बोल के, लेकिन लोग एंट्री से एग्जिट नहीं लेते हैं। सर वो सोचते हैं ना, थोड़ा सा भाई ग्रीड वाला होता है ना, कोई बात नहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, कोई नहीं 10 रुपए नीचे चला जा रहा है, आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा। अब वो घर का दामाद थोड़ी ना है जो बुलाओगे तो प्यार से आ जाएगा। थोड़ा और उसके बाद मैसेज आता है कि योर तो एमटूएम क्रॉस 70% पोजीशन स्क्वायर हो। सर ये सबसे बड़ी चीज है। मैंने भी सर फ्रेंकली बोलूं तो इस क्लास के दौरान मैंने भी एक जगह पर क्वांटिटी बढ़ रही थी मेरी एकदम से, तो मेरे पास भी एकदम मोटा एमटीएम नेगेटिव आया। बट आई हैव अ डाउट कि मैंने फिर उसको अपने फ्यूचर के जो अभी क्लोजिंग हुआ था उस पर था, तो मैंने मैनेज किया थोड़ा सा ट्वीट करके चीजें जो मैं पहले ढंग से करता था वैसे, फ्यूचर को बाय करके सेल करके, ताकि मैंने अपना लॉस सिक्योर कर लिया। तेरा बाई चांस ट्रेड रिवर्स भी चली जाती है तो मुझे लॉस नहीं होगा। हाँ बट वो दिन था और आज का दिन है, मतलब इस ऑलमोस्ट 12 to 13 डेज। उस दिन के बाद से मैंने क्वांटिटी वाली कंट्रोल तो पूरा ले आया 100%। उस दिन गलती से पता नहीं क्यों हो गया, आई डोंट नो, शायद उससे एक दिन पहले थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा हुआ था, तो ये हुआ कि क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। बट हाँ उसके चलिए, बाद से मैंने क्वांटिटी एकदम मिनिमम कर दी। बिल्कुल। तो यही यहाँ पे आपके इस बात से मैसेज मिलता है सब लोगों को कि आप 1 महीने काम कर रहे हैं ना, सेम क्वांटिटी पे काम कीजिएगा। कभी भी ग्रीडी मत होइएगा कि आज बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, चलो कल क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। बढ़ाना है तो डेली बढ़ाइए, नहीं तो सेम क्वांटिटी पे काम कीजिए। चलिए अंकित जी, थैंक यू थैंक यू, सो मच। बाकी कुछ थैंक भी यू दिक्कत वेरी होगा सर में तो ग्रुप पे अवेलेबल है, और मैं मच। ऑलवेज श्योर श्योर सर, श्योर सर श्योर। थैंक यू। हेलो जी गितीश जी बताइए। सर, क्लासेस तो बहुत बढ़िया थी, मतलब अब लग रहा है खत्म हो गई है, पर सर अब लगता है कि टेक्निकल हैंड तो अच्छा हो गया है। बाकी सर मेरा थोड़ा सा ट्रेडिंग स्किल्स पे है अभी वीक हैंड, मतलब वो उतना मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया अभी कैचअप, थोड़ा मतलब अभी धीरे धीरे शुरू करूंगा। और अंकित जी की स्पीच काफी अच्छी थी, मतलब उससे काफी मुझे मोटिवेशन मिला एकदम। चलिए गितीश जी, ये ट्रेडिंग बाकी स्किल तो सर, थोड़ी सी आपको लेनी पड़ेगी प्रैक्टिकल से। हाँ सर बिल्कुल, डेफिनेटली मीन्स अब पूरा ध्यान दोनों को एक साथ रख के रिवाइज करके एक स्टार्ट करूंगा जर्नी इस पे। हैप्पी बर्थडे। और एंड सर आपके साथ शेयर करता रहूंगा चीजें, जैसे जैसे फाइंड आउट करूंगा, तो आप प्लीज गाइड करते रहिएगा। बिल्कुल, और बहुत अच्छा रहा यार, पूरा ग्रुप बहुत अच्छा है, मतलब एक ग्रुप है जिसमें बहुत अच्छी चीजें डेली के अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती है। थैंक यू। ओके, वेलकम गितीश जी। सबसे पहले तो थैंक यू सर। इतनी अच्छी ट्रेनिंग थी, सुपर ट्रेनिंग रही मेरी तो, मतलब मेरे साथ के बंदे हैं तो अभी मुझे लग रहा है कि मैं निकाल के देता हूँ उनको लेवल कि हाँ ये लेवल है, और वो टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं हाँ एक्चुअल निकला है लेवल। वो उस दिन भी 155 का लेवल दिया था निफ्टी का मैंने अरमान जी को और उनको, तो बोला कि हाँ है, वो उधर से रिवर्स हुआ, 159 से निफ्टी रिवर्स हुआ था। और अभी अच्छा लग रहा है, सीख रहा हूँ। और आज भी मैंने थोड़ा ट्रेड लिया था, कम क्वांटिटी का लिया था बात फ्लॉक का, और पे सर ऐसा लग रहा था कि हाँ एक्चुअल ब्रह्मास्त्र ही है, और यहाँ से मार्केट गिरनी है तो गिरनी है, जो बस वीक ऊपर गई और आ गई नीचे मार्केट, वहां से ही मतलब ब्रह्मास्त्र, सच में ब्रह्मास्त्र है। और होमवर्क जो दिया सर आपने बहुत अच्छा, उनसे सीखने को मिला। और लाइन चार्ट पता भी नहीं था कि लाइन चार्ट भी कुछ यूज का है, मतलब किस लिए यूज करना है यार, माउंटेन्स है बस। अभी तो सर कुछ ऐसी चीज भी दिखती है, जैसे ऑफिस में एक विंडो टूटी है तो मेरे को लाइन चार्ट याद आता है उसको देख के, क्योंकि उस तरीके से टूटी हुई है। ओके, और सर बाकी बताते रहेंगे सर, आपको शेयर करता रहूंगा, कुछ अगर दिक्कत होगी तो मैं, वैसे तो हैं अरमान जी भी हैं, उनसे भी पूछ लूंगा। और बाकी आप तो हो ही हो सर अभी। बिल्कुल। और वो आपके एंड जो दूसरे फाइनली वाले, थैंक यू सर। ओके वेलकम, वो आपके जो हाँ दूसरे वाले मेट हैं जो आपके साथ ही रहते हैं, उनका भी काफी हाँ, अभी अच्छा। रवि रवि हाँ, रवि जी, उन्होंने भी स्नैपशॉट अपना शेयर किया था, तो आप लोग मिलके हाँ काम सर, कीजिए।
एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हाँ रेडी कीजिए। सर, आज ही दिखाया, आज ही देखा था मैंने, उनका भी देखा था मैंने। आज आज मैंने बोला दिखाओ कम से कम क्या कर रहे हो, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए मुझे कहाँ कहाँ क्या ले रखा है। तो फिर दिखाया उन्होंने, तो क्वांटिटी कम है बट है उनका। मैंने बोला कि ठीक है, आप 10 to 15% अपना टारगेट रखिए और निकलते रहिए, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है अभी, पब्लिक कहाँ ले जाएगी। और जितना 10 to 15% मिलता है, मैं तो उतना ही इनफ है सर। 10 to 15% मतलब आपका बहुत निकल गया है उससे प्रॉफिट। तो वही मैं उनको बोल रहा था कि आप ज्यादा टाइम होल्ड मत करना, निकलते रहो और चार्ट पे बने रहो बाकी सर के साथ। बाकी तो सर मैं कम्युनिटी में ही करूंगा अभी तो, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है। कम्युनिटी में फोकस है मेरा, मैं पूरा कम्युनिटी में ही करूंगा। बाकी क्रूड में मुझे लगा कि बेस्ट है। बाकी सर आप सजेशन कर देना किस में सही रहेगा। और क्रूड क्रूड और गोल्ड मिनी दोनों को साथ लेके चलिएगा। गोल्ड में मिनी कीजिएगा ठीक है। और बाकी क्रूड दूसरे में क्रूड का मत तो सर मैंने जाइएगा। भेजा भी था आपको, दो ट्रेड लिए थे मैंने, वो फिबोनाची पे लिए थे सर। दोनों ट्रेड जो भेजे थे मैंने आपको, वो ओनली फिबोनाची पे। और मुझे लग रहा है फिबोनाची भी इतना अच्छा काम करता है मार्केट में। और ओवरऑल क्लास बहुत बढ़िया रही सर। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा, और ऐसा भी आपके पास कॉन्फिडेंस तो पहले से ही था, क्योंकि आपके दो दोस्त यहाँ से ऑलरेडी ज्वाइन होके जा चुके थे। किसी टाइप का राइट फियर सर। तो था नहीं आपके अंदर, आपको पता था कि लर्निंग तो अच्छी मिलने ही वाली है। बाकी आपने जब नहीं प्रैक्टिकल राइट लिया सर, मैंने इसलिए देखो, मैंने आपसे बात किया था, अरमान जी को बोला था मैंने, यार बात करना एक बार कि मैं क्लास ज्वाइन करूंगा। उन्होंने बोला आर यू श्योर? मैं बोला हाँ मेरे पास अभी टाइम है, कोरोना की वजह से टाइम मिला है और इसके बाद शायद टाइम ना मिले सीखने का, और इतना अच्छा टाइम नहीं मिलेगा कभी भी। और मुझे खुद लग रहा है सर कि 1 महीने बाद मैं कहीं और चला जाऊंगा, तो मुझे खुद लग रहा है कि यही टाइम था मेरे पास जो मैंने सीख लिया, और यही टाइम है जिससे मैं गेन कर पाऊंगा आगे। 1 महीने बाद मैं भी चला जाऊंगा, उसी सिचुएशन पे चला जाऊंगा। इसलिए मैंने कम्युनिटी को चूज किया है कि एटलीस्ट मैं 6-7 बजे आऊँ तो एटलीस्ट मेरे को कुछ तो मिले। हाँ, पता चले आप भी कल कहीं फॉरेन टूर पे चले जाओ, अब नेटवर्क ही नहीं है, कैसे सीखोगे? यहाँ तो पता था आपको कि कहीं जाना नहीं है, नेटवर्क है, आराम से सीख लिया आपने। अब हाँ प्रैक्टिस तो हाँ कहीं सर, भी कर राइट सकते हैं। सर, राइट सर। चलिए, उम्मीद करता हूँ गुरमीत जी आगे आपकी जर्नी काफी अच्छी रहेगी, और डेफिनेटली आपकी अच्छी रहेगी। आप 3 लोग एक साथ हो, सबसे बड़ी चीज, मिलके काम कीजिएगा। और 3 लोगों के साथ टाइम हाँ सर, प्रॉब्लम बस है। अब 1 महीने, हाँ सर अभी थी 1 महीने बाद तो शायद मैं भी सेपरेट हो जाऊंगा यहाँ से, मोस्टली जुलाई 15 के बाद। तब तक हूँ साथ में, तब तक शेयर करूंगा उनसे कितना सीखा, क्या सीखा, कुछ उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है या मेरे जो मैंने एक्स्ट्रा सीखा है। हो सकता है उनके कि जैसे रवि सर से मैंने बात किया था आज ही, तो वो बोल रहे थे कि ऑप्शन का मैंने ही पॉइंट दिया था कि ऑप्शन 2 दिन की होनी चाहिए क्लास। मैंने बोला ठीक है। वो इसलिए बोल रहे थे कि मुझे पता नहीं चला था कि ऑप्शन का होता क्या है। वहाँ कोई नहीं, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। चलिए, नॉलेज तो शेयर करने से ही बढ़ता है, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट इसीलिए बोला गया है। आराम से आप लोग शेयर राइट। कीजिए आपस आज ही आपको बात कर रहे थे कि सेलिंग का, तो वो बोल रहे थे मुझे सेलिंग का पता नहीं है यार, ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं। मैं बोला कोई नहीं, बता दूंगा, अभी बैठूंगा एक दिन, संडे को बैठते हैं और बता दूंगा सेलिंग भी कर सकते हैं चलिए, सर। थैंक यू गुरमीत जी। ओके। थैंक यू। हाँ सर। सर ये अपना जो क्लास चालू हुआ ना, तो मुझे उसके 1-2 दिन पहले ही मालूम, वीडियो मतलब देखा, और वीडियो देखा और मालूम हुआ कि मतलब ये सीखने का है, और ये मतलब मैंने डिसीजन ले लिया 1-2 दिन में ही कि बस सीख लेंगे, बराबर। और ये अपना लॉकडाउन में ही मैंने ट्रेड, मेरा पुराना नहीं, मैं 2 महीने से ही ट्रेड कर रहा हूँ, और थोड़ा लॉस भी किया था, वो तो आपको मालूम है। और ये सीखा, और अब थोड़ा अभी क्या है कि मेरा 15 दिन से काम चालू हो गया फुल डे, तो थोड़ा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अब रात को मैं आके थोड़ी प्रैक्टिस करके अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाऊंगा और ट्रेड भी करूंगा। और बाकी सीखने में कोई दिक्कत कहीं मुकेश जी? सीखने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वो थोड़ी बहुत है, वो मेरी वजह से, क्योंकि मुझे मेरा इंग्लिश काफी डाउन है, तो मुझे कुछ कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश के आते हैं तो थोड़ा ऊपर से जाते थे, तो मैं लिख लेता था। फिर मैं दिन में थोड़ा समझ के ट्राई करता था कि मतलब ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, क्योंकि मैं ये कॉमन वर्ड्स के लिए पूरी क्लास को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कॉमन वर्ड्स होते लोग, जनरल लोग के लिए, मेरे लिए तो प्रॉब्लम था कोई बात पहले। नहीं, आपके बहुत सारे कलीग हैं और काफी स्मार्ट एंड वेल नोन है, तो किसी का भी हेल्प ले लीजिएगा। ऑल सभी लोग रेडी हैं हेल्प के लिए, किसी के भी। ठीक है, चलिए। अब एक्सपीरियंस एक्चुअली सर क्या काफी अच्छा रहा, अब मुझे प्रैक्टिस करनी है बस। हाँ, ओके 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 मुकेश जी, बिल्कुल वो जो मैंने बोला आप उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है,
एंड प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ओके हाँ, ट्रेनिंग अच्छा था अभी तक। सब बूस्टअप मिला, कुछ चीज थोड़ा थोड़ा पता था और थोड़ा ज्यादा जानने के लिए मिला। थोड़ा देखना है, बस थोड़ा सा टाइमिंग का इश्यू होता है वही। अभी तो कोरोना है ठीक है, बट जब स्टार्ट हो जाएगा सब नॉर्मल आ जाएगा और 1 महीने के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, बट देखते हैं। बट स्टडी के लिए तो अभी तो टैलेंट ड्रॉ करने होगा। मैंने आपका आज भेजा था बट आपने देखा नहीं शायद। ऐसे बैठा था तो देख रहा था, चेक कर रहा था। आपने ट्रेनिंग तो अभी बंद कर दिया था, 15-20 दिन हो गया। अच्छा सपोर्ट मिला आपसे। और हेलो, मेरी आ रही है सर? जी जी राहुल जी आ रही है। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले अभिषेक जी आपको मैं थैंक यू दूंगा कि आपने बहुत सिंपल, इजी और ब्रीफ ट्रेनिंग दी जो समझ में आ जाए। बहुत सिंपल थी, जो मेरे लिए तो एक लाइफ टर्निंग इवेंट हो गया। मैं तो एक 4-5 साल से स्टॉक्स ले रहा था, लेके पटक दिए, वो बढ़े और बढ़ के बहुत ऊपर गए और बहुत नीचे आ गए और मैं ठीक है स्क्रीन पे प्रॉफिट देखता था। अभी जैसे आपने आईसीआईसीआई का मेरे पास होल्डिंग थी, आपने कहा निकल जाओ। मेरी हालांकि होल्डिंग 380 की थी और मैं 373 पे निकला और 50% क्वांटिटी मैंने 363 पे निकला हूं और आज वो 345 टच कर गया। तो प्रॉफिट और मतलब कोई वो अंदाजा ही नहीं था कि ये सब कुछ भी होता है मेरे को। और अभी इस ऑप्शंस का सर मेरे को थोड़ा और पेपर ट्रेडिंग को करने लग गया हूं, अभी नहीं किया है। और इसमें आज उस पे पाइप वाज एक्सीलेंट एंड आईसीआईसीआई में बिल्कुल वो से चलता रहा और फिर नीचे तक जाके आया। तो इट वाज वेरी गुड एंड आई एम थैंकफुल टू यू एंड चित्रेश ऑल्सो, जो मेरा जिसने मेरे को सजेस्ट किया था कि सर इससे ऐसे काम नहीं होगा, आप इन सर से बात करो। तब मैंने आपसे बात की थी और फिर मैंने उसी दिन कह दिया था कि आई विल बी जॉइनिंग यू। Yes. तो मेरे लिए तो ये लाइफ टर्निंग इवेंट है सर। अब पता लगा, इतने दिन तो हम अंधेरे में लट मार रहे थे, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। और वो तो पैसा स्क्रीन पे आता था, जेब में तो आता नहीं था कुछ, और स्क्रीन पे आके चला जाता था। चलिए, मुझे लग रहा है आपकी जितनी है सारी होल्डिंग है सब में आप कभी ना कभी प्रॉफिट में रहे होंगे अच्छे से। सर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैंने करीब 2014-15 में अशोक लीलैंड 18 रुपए पे लिया, वो 2-3 साल में 164 रुपए गया, मैं तो लेके बैठा रहा। ओ माय गुडनेस। जब वो 90 रुपए आ गया, पता ही नहीं था ना कि ये सब चीजें भी। और मेरी होल्डिंग थी 2-3 हजार शेयर्स, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना लॉट है। जैसे अभी टाइटन का आपसे दिया था, टाइटन में निकल गया था कल 1040 पे सर। मेरे पास होल्डिंग थी मतलब 3-4 साल पुरानी थी, 100% प्रॉफिट था, निकल गया। मैं वापस वो ट्रेंड देख लेनी, तो इतने दिन तो ये पता ही नहीं था कि ट्रेंड भी ऐसा होता है और ऐसे नीचे भी आते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि सर वो स्क्रिप्ट से शादी नहीं करनी, वापस मिल जाएगा, ले लेंगे हम। प्रॉफिट को लेते रहना। हाँ, प्रॉफिट को लेके, जैसे सर टाइटन में प्रॉफिट लिया, इतने दिन प्रॉफिट नहीं लिया, वो ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। तो मेरे स्क्रीन पे प्रॉफिट मेरा काम का नहीं है ना। Perfect बात। आपने जो ये ट्रेनिंग हमें ट्रेनिंग दिया, सिखाया, ये बहुत सिंपल था और बहुत इजी था। मतलब एनी लेमैन कैन अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहे हैं आप। अब ओनली प्रॉब्लम जो मेरे को लग रही है, अभी कॉन्फिडेंस ऑप्शंस पे नहीं आया, वो भी धीरे धीरे आ जाएगा जब करने लगे। हाँ, थोड़ा सा बिगिनर हो तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, बट आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। और अभी बजाज फाइनेंस को थैंक यू वेरी मच। जो आपने बात बोली ना, बजाज वेलकम राहुल, कि 4500 जाके अब वो 1900 में ट्रेड कर रहा है। जिसने 4500 पे नहीं बुक किया होगा उसका क्या हो रहा होगा, आज सोचिए। सर ये तो मेरे साथ भी हुआ है ना। आपके पास भी था? मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास दूसरे स्क्रिप्ट थे जो ऊपर गए। आईसीआई बैंक 1700 गया, मैंने नहीं किया, आज वापस वो मेरी कॉस्ट प्राइस पे आ गया। यस। हाँ, वो अब टाइटन का तो मैंने बोला भी था आपको कि बुक करना चाहिए था आपको, अभी तक इतना ऊपर मैंने से कर आ लिया रहा है। सर, निकल गया बैंकिंग से निकल गया हूँ, टाइटन का भी कर लिया प्रॉफिट। चलिए, अब आराम से कैश पे बैठिए और हाँ, वेट कीजिए, मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए और पैसे लेके वेट कीजिए 2021 मार्च का। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग वो एलोकेशन करेंगे एज ए फंड मैनेजर और जी। बढ़िया बढ़िया शेयर मिलेंगे रेट पे। थैंक यू। उस समय जो है दबा के बाइंग की जाएगी और वो आपको जो बाइंग देगी ना, वो आपको हाँ। 5-6 साल तक सोचना नहीं है, 5-6 साल तक तो बेचना ही नहीं है। जी सर। फिर मैं आपको बुक कराऊंगा टारगेट, फिर देखिएगा कि कैसा मजा आता है, और वो भी एक सही सिस्टमेटिक वे में। देखिए, टारगेट बुकिंग के 2 रूल है, या तो हम जी। 50% कम से कम बुक करते चले बढ़िया रेट पे, हाँ, और या तो हम 100% लेके निकलते रहें, दूसरे स्टॉक की तलाश करते रहें। ये मैंने एस्कॉर्ट्स में किया सर। मैंने बहुत सही काम किया। अभी स्कॉट 400 रुपए भी जा सकता है। एस्कॉर्ट में 1000 रुपए पे निकल गया था सर मैं। आपको पता है स्कॉट 400 रुपए भी जा सकता बिल्कुल, आज चला ही गया ना सर एकदम। 400 में कह रहा हूँ, 400 रुपए। हाँ, तो वापस ले लेंगे सर। राहुल जी, 400 रुपए कह रहा हूँ, 400 फ्रॉम 900। यस, जा सकता है। तो डिसीजन अच्छा लिया जो निकल गए। कंफर्म करूंगा थोड़े दिन बाद, डायरेक्ट वही टारगेट दूंगा। ठीक है सर। ठीक है। बट अब हमारा बैच भी बहुत इंटरेक्टिव है सर, काफी इंटरेक्शन होता रहता है। हाँ, बैच आपका काफी चीजें उससे भी काफी चीजें सीखने को मिलती है। मेरे कई सारे कलीग्स हैं, वो कोई स्टॉक्स का कुछ बताते हैं, तो वो देखने से पता लगता है कि यहाँ ये चीज ऐसे हुई। अब आज से और ज्यादा मैं चाहूंगा कि इंटरेक्शन होना चाहिए। थैंक यू अभिषेक जी।
ओके, वेलकम राहुल जी, एंड होपफुली बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद ये ट्रेनिंग के लिए। एक्चुअली मैं बताऊंगा मुझे आपके बारे में कब पता चला। लास्ट ईयर एक कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना था, तब मैं ज्यादा एक्टिव नहीं था, ठीक Okay. है, तो मुझे पता नहीं था क्या चल रहा है क्या हो रहा है, तो मुझे लगा ऐसे ही कुछ फेक वगैरह होगा, मैं एग्जिट कर गया। फिर मैंने शायद आपका टेलीग्राम ज्वाइन किया था, वहाँ पर मुझे दिखी कोई चीज, मतलब जो आप बताते थे टारगेट और ये सब, तब मैंने अपना व्हाट्सएप दोबारा सर्च किया तो निकला कि यार 1 साल पहले मैं ये चीज कर सकता था। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। ट्रेनिंग है पूरी, अब बस एक्सपीरियंस चाहिए, वो ही डेली गेन करो। और ये जो ब्रह्मास्त्र आपने लास्ट क्लास में बताया, अगर पहले थोड़ा सा हो जाता है तो लॉस थोड़ा सा बच जाता है। चलिए कोई बात नहीं सौरभ जी, जब जगे तभी सवेरा। और आज जो आप अभी बता रहे थे कि 3 बजे के आसपास आपको इंडिकेटर ने कुछ वो किया था तो आप सेल करके निकल गए थे। सेम मैं भी उसी सिचुएशन पे था और 3 बजे एग्जैक्ट मैंने भी अपना क्लियर किया और मैं निकला, उसके बाद देखा तो वो वापस और ज्यादा गिर गई थी। नहीं सर, मेरा क्लियर हो गया। मैं बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। एक्चुअली मैंने इससे पहले भी 2-3 कोर्स किए थे, तो तीनों कोर्स में सर उतना कुछ पोटेंशियल था नहीं, या फिर कुछ समझ में नहीं आया, या फिर वो एक दिन का था तो इतना इफेक्टिव नहीं था। लेकिन आपके साथ सर धीरे धीरे होमवर्क भेज के या चार्टों को चेक करके सर अभी ऐसा कॉन्फिडेंस हो रहा है कि नहीं, आप खुद से चार्ट निकालो ट्रेड और फिर इसको एनालाइज करो, अगर सही हुए तो भी और अगर गलत हुए तो भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ ये क्लास करके, तो बहुत बहुत अच्छा सीखा है सर आपने। थैंक्स सर। बाकी सर कभी कुछ डाउट होगा तो मैं आपको पिंग करूंगा, यही है हाँ, कभी कभार परेशान। अगर आपका ब्रॉडर व्यू में डाउट है तो आप मुझे वॉइस मैसेज भेजिएगा। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू वेरी मच, क्योंकि वेलकम। क्या है, ये एक्चुअली ये तो मेरा पहला ही कोर्स है ऐसा, ट्रेडिंग रिलेटेड बोलो या शेयर मार्केट रिलेटेड। लेकिन कैसा था कि काफी जगह पे, जैसे कि यूट्यूब पे बोलो या कहाँ पे बोलो, हम लोगों को सुनने को तो मिलता है, और होता कैसे है कि हम लोग को ये नहीं, हम लोग पता कर पाते कि ये फेक है कि क्या है ऐसे। लेकिन आप ये क्लास ज्वाइन करने से पहले भी मैं तकरीबन एक आध महीना ये कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। तो हालांकि मैं वो कॉल पे कभी, मतलब आप जो भी इनपुट देते थे ना उसके ऊपर मैं कुछ ट्रेड करने की कोशिश करता था, लेकिन सक्सेसफुल होता नहीं था मैं, क्योंकि मुझे ये सब कंसेप्ट पता ही नहीं था कि किस तरीके से करना चाहिए, क्या या एक्चुअली है क्या। और ये हुआ ऐसे कि मतलब लॉकडाउन भी चालू हो गया, और कोइंसिडेंटली मैं आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार आ गया, और वो किसी और ग्रुप में हूँ मैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बहुत कुछ चलता रहता है, ऐसे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे हूँ, वहां से यहाँ पे रूट हो गया। और फिर मतलब आपका बात सुन के, और मतलब जो भी आप यूट्यूब पे भी जो ये रहता है ना, आपका क्या बोलते हैं कमेंट्री या जो भी सजेशन या बात करने का जो भी तरीका है ना, उससे मुझे ऐसे लगा कि हाँ नहीं, यहाँ पे हो सकता है कि मैं कुछ सीख पाऊँ। तो काफी रिस्क लेके थोड़ा सा आगे पीछे करके फिर आपसे एक बार एक दिन बात करके फिर मैंने डिसीजन लिया। तो मतलब लेकिन वो आज ये पता चलता है मुझे कि मतलब वो मेरा सच में काफी मतलब एकदम सही कदम था मेरा, ठीक है, जिससे मैं अभी मतलब मैं इसके पहले तो क्लास ज्वाइन करने के पहले तो जीरो ही था, जीरो भी नहीं, मतलब मैं तो बोलूंगा मैं निगेटिव में ही था काफी। मतलब सब गलत भी हम लोग है ना, गलत भी कुछ प्रिजुडाइज लेके चलते बहुत कुछ, तो वो सब काफी ये हो गए यहाँ पे आके है ना, क्लास जब से ज्वाइन किया तब से वो सब इरेज हो गया, और नया एक लर्निंग चालू हो गया, तो मतलब वो काफी अच्छा रहा वही। और एक दो चीजें कैसे है कि मैंने यहाँ पे मतलब जैसे सोमनाथ जी हुए या सन्नी जी हुए, उनसे मैंने एक दो बार अलग से बात भी की कभी, तो मतलब जो भी टीममेट्स है ना, जो भी ग्रुप में, वो भी काफी सपोर्टिव और मतलब अच्छे मिजाज के, ऐसे मुझे लगता है। तो मतलब एकदम सब मिलके हम लोग, मुझे लगता है कि काफी तरक्की कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। और अभिषेक जी, आपके लिए तो जितना थैंक यू बोला जाए उतना कम है, आगे भी बस आपका सपोर्ट रहे। सपोर्ट हमेशा रहेगा सुशील जी, बस मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि आप मेहनत जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे मेहनत ही चाहिए। आप मेहनत करो, प्रॉफिट तो बिल्कुल मिलेगा, और अभी तक जैसे मिल रहा है इससे ज्यादा ही मिलेगा। यस यस, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक जी। तरुण जी बोलिए, आपकी वॉइस आ रही हाँ, क्योंकि ये आपने सिखाया ना, उसकी तरफ से जो सोचता हूँ ना वो सही निकलता है, पर एंट्री करने से डर लगता है क्योंकि पहले लॉस किया है ना ज्यादा। हाँ, तो इसीलिए आपको छोटी क्वांटिटी से करना है अभी। अभी मैंने अकाउंट में 5,000 डाले हैं,
अभी ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी से काम कीजिए आप अभी। अभी कहीं अधिक लगे तो आपका सहारा तो है। ओके, थैंक यू तरुण जी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। और अभिषेक सर, आपका चैनल देख के लगभग 2-3 महीना मैंने प्रैक्टिस किया था, उसके बाद लास्ट में ज्वाइन किया है, और वो भी लॉकडाउन की वजह से मेरा 1 महीना लेट ज्वाइन होना पड़ा। मैं भी जबलपुर में फंस गया था बीच में, और आपका ये कोर्स बहुत अच्छा रहा, और मेरे लिए जो जहाँ तक मैंने सीखा उसका बहुत एडवांस चीज है यहाँ पे सीखने को मिला, और इसको आगे मैं भी किसी और को बताऊंगा। हो सकता तो मेरा कोलिग्स होंगे या कोई जान पहचान का है, उनको भी मैं आपका चैनल को रेकमेंड करूंगा, और आपका कोर्स अटेंड करने के लिए उनको रेकमेंड करूंगा। बाकी बहुत अच्छा रहा कोर्स। थैंक यू वेंकट जी। जो भी आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिलेगा, एंड इनफैक्ट सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपका कोई भी कलीग है या फ्रेंड है तो उसको एक बार सजेस्ट जरूर कीजिएगा कि भले कहीं से सीखे, एक जेन्युइन आदमी से ट्राई करे सीखने के लिए, एंड सीख के ही काम करे अगर वो मार्केट में चाहता है प्रॉफिट बनाना तो। एंड थैंक यू सो मच अगेन आप लोगों की, आप लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया सीखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि प्रॉफिटेबल जर्नी रहेगी। जैसे अभी लोग प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किए हैं, वैसे जिसने नहीं स्टार्ट किया उसका भी स्टार्ट होगा। बस हमेशा मेरा एक ही मैसेज रहता है, मेहनत कीजिएगा, और मेहनत कीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मार्केट में पैसा बनाने से। और जिस स्टॉक में आपने वर्क किया उसी में काम कीजिए, अदरवाइज एंट्री लेने से पहले एक बार चार्ट को चेक कर लीजिए लैपटॉप में, उसके बाद ही एंट्री लीजिए। शुभ रात्रि सभी लोगों को, विश यू बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को, अच्छे से काम थैंक यू कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट।